आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि प्रदेश में आंगनबाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न जनपदों में चयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। कई जनपदों में जो है फर्जी प्रमाण पत्र पाए गए और उसके वजह से जो है नियुक्तियां रद्द होनी शुरू हो चुकी हैं। विभिन्न जनपदों में जो है नियुक्ति पत्र जैसे ही बटे उसके बाद से ही मामले और ज़्यादा उजागर हुए हैं, क्योंकि इससे ये मालूम चल गया है कि किसको नियुक्ति पत्र मिला है और क्यों मिला है, और जिनका चयन नहीं हुआ है उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई और कई जनपदों में ये आपत्ति सही पाई गई है और वहाँ पर नियुक्तियाँ रद्द कर देंगे। अब एक और जनपद से बड़ी अपडेट है जहाँ पर जो है हजारों प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इसके आधार पर अब वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, यानी वहाँ पर जांच होनी शुरू हो गई है। तो आइए देख लेते हैं कि जनपद का मामला है जहाँ पर काफ़ी जो है इस मामले में जो है जनपद में काफ़ी हल्ला मचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। कल भी आप सभी को अपडेट यहाँ पर दी गई थी, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 12 चयनित अभ्यर्थियों को रोका गया नियुक्ति पत्र। जी हाँ, 12 चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र रोक दिया गया है। फर्जी आय प्रमाण पत्र में 2 लेखपाल भी निलंबित यहाँ पर कर दिए गए। जी हाँ, फर्जी आय प्रमाण पत्र में 2 लेखपाल निलंबित हो गए। गाजीपुर जनपद की अपडेट है। जिले में कुछ दिनों पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की नियुक्ति में धांधली के आरोप लग रहे हैं। इसकी शिकायतें डीएम और सीडीओ से की गई। अभ्यर्थियों का आरोप है गठित कमेटी की ओर से मान को ताक पर रखकर नियुक्ति की गई। शिकायतों के आधार पर 12 लोगों की नियुक्ति रोक दी गई है। जांच में पता चला है कि लेखपालों मनमाने तरीके से फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाया है। इसको लेकर 2 लेखपालों को निलंबित कर दिया गया है। जनपद में 290 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पद रिक्त था। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आए थे, जिसमें 3 ग्राम पंचायतों ने तीनों पदों के लिए आवेदन विधायक ग्राम पंचायत से नहीं आने पर नहीं की गई। वहीं 286 पदों में नियुक्ति कर दी गई। हालांकि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों चयन में धांधली का आरोप लगने पर 12 चयनित कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। शिकायत दर्ज होने पर इनकी दस्तावेज सत्यापन कराया जा रहा है। फर्जी नियुक्तियों में कमेटी के अध्यक्ष सीडीओ संतोष कुमार बैस के स्टेनो राधे श्यामी पुत्री का भी 42,000 प्रमाण पत्र दिखाकर नियुक्त कर दी गई है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुत्री ने त्यागपत्र दे दिया है। तो यहाँ पर आप देखें तो मामला संज्ञान में आया है तो पुत्री ने त्यागपत्र दे दिया है। मामले में सदर एसडीएम ने नगवा कटेला गाँव के लेखपाल सुखबीर सिंह को निलंबित कर दिया है। इसने प्रधान पूनम यादव का ही फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था। इसके अलावा जखनिया के रमेश तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्रवाई होनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो स्टेनो थे उनकी पुत्री ने यहाँ पर त्यागपत्र तुरंत दे दिया है। वहीं पुलिसकर्मी की पत्नी का कर दिया गया चयन। गाजीपुर संवाददाता दुल्हापुर थाना क्षेत्र के जलालाबाद निवासी कंचन कनौज ने आंगनबाड़ी के नसीरपुर में अनुसूचित जाति सीट से आवेदन किया था। उनकी जगह एक पुलिसकर्मी पत्नी का चयन कर लिया गया, जिसमें आपात बताया जा रहा है। इसे लेकर कंचन कनौज के परिजनों ने मुख्यमंत्री साहब जिलाधिकारी को पत्र भेजकर न्यायिक गुहार लगाई। सैनपुर तहसील ग्राम पंचायत दरबेपुर ददरा की निवासी पूनम कुशवाहा ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शिकायत की थी। उन्हें आरोप लगाया उनके गांव की अफसरी अंसारी फर्जी आधार पर आंगनबाड़ी नौकरी हथिया ली। पुनः के मुताबिक अफसारी के पास 3 मंजिला घर और वाहन जैसी सुख सुविधा है। वहीं इस संबंध में ज्योति चौरसिया एसडीएम जिला कार्यक्रम अधिकारी जहां शिकायतें हैं तहसील स्तर पर जांच करवाकर सभी दस्तावेज सत्यापन करने के बाद ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। गलत आय प्रमाण पत्र बनाने वाले 2 लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। जल्द ही इसमें जो भी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर एक बड़ा मामला सामने आया है। गाजीपुर जनपद में यहाँ पर 12 नियुक्ति पत्र रोक दिए गए हैं और भी बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं कार्रवाई शुरू 2 और लेखपाल निलंबित। सीडीओ के स्टेनो पर हो सकती है कार्रवाई। सीडीओ संतोष कुमार वैस के स्टेनो के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उनकी बेटी पूजा की नियुक्ति आंगनबाड़ी मनिहारी ब्लॉक के चौकड़ी में हो गई है। सूची देखकर हर कोई हैरान हो गया, क्योंकि पूजा के पति अजीत सरकारी शिक्षक पर तैनात है। ग्रामीणों ने शिकायत की तो पता चला सालाना 42,000 रुपये दिखाई है। हालांकि शिकायत होते ही पूजा ने पद से त्यागपत्र दे दिया है। तो यहाँ पर त्यागपत्र तो दे दिया है, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर होगी। वहीं आंगनबाड़ी पद पर नियुक्ति होने की सूचना पर लोगों ने शिकायत की तो सच्चाई सामने आई। हालांकि उनकी नियुक्ति यहाँ पर होल्ड कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएल अफसरा अंसारी की ये मामले यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। पूरा मामला और भी बड़ा है। यहाँ पर देखें आय ही नहीं निवास प्रमाण पत्र भी बन रहे फर्जी। सीडीओ ने डीएम को भेजी रिपोर्ट। आंगनबाड़ी नौकरी के लिए सरकारी कर्मचारियों ने भी किया खेल। तो पूरी अपडेट पढ़ें। जनपद में आय ही नहीं निवास प्रमाण पत्र भी बन रहे हैं फर्जी। इसका खुलासा विभागीय जांच में हुआ है। सीडीओ ने डीएम को इसकी रिपोर्ट भेज दी। 14 मामले में आंगनबाड़ी बनने के लिए लोगों ने फर्जीवाड़ा किया। यह खेल लेखपाल और ऑपरेटर की मेहरबानी से हुआ है, जिसमें 13 आय प्रमाण पत्र पर गलत आय दिखाई गई, जबकि एक निवास प्रमाण पत्र तो महिला के मायके से जारी कर दिया गया। अब ऐसा करने वाले लेखपालों को कार्रवाई की तलवार लटकने लगी है। अपनी पत्नियों को आंगनबाड़ी बनाने की कोशिश में सरकारी कर्मचारी भी सफल हो गए। हालांकि सूची सार्वजनिक होते ही शिकायतें आने पर जांच कराई गई तो हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई है। तो यहाँ पर देखें सरकारी कर्मचारी भी जो है अपनी पत्नियों को जो है आंगनबाड़ी की नौकरी दिलाने के लिए फर्जीवाड़ा किया।
यहाँ पर काफ़ी जो है फर्जीवाड़े की शिकायतें आई है इसके, और मेनली आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को लेकर के। तो इसमें एक मामला 12 चवार ब्लॉक के दिलसादपुर में अंजलि चौहान का भी है, जिसकी शादी वीरेंद्र कुमार चौहान से हुई है। लेखपाल ने शादी के बाद भी मायके वाले पते से निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इसी तरह मनिहारी ब्लॉक के धुरेहरा निवासी विजय प्रकाश यादव रेलवे में ग्रुप डी में कार्यरत है। उनकी पत्नी पूजा यादव के नाम पर बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया। तो आप देख लें कि यहाँ पर सरकारी नौकरी में है, रेलवे ग्रुप डी में है, 30 से 40 हज़ार के आसपास वेतन होता है, और यहाँ पर भी जो है बीपीएल का आय प्रमाण पत्र की पत्नी का जारी कर दिया गया। इसी ब्लॉक के खेमजीतपुर धुरेहरा निवासी भीकम चौहान की पत्नी अंजलि चौहान ने भी आंगनबाड़ी के लिए आवेदन किया। जांच में सामने आया कि बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र कस्माबाद से जारी किया गया। वहीं चौकड़ी निवासी अजीत कुमार की बेटी पूजा ने भी बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र जारी करवाए। उसके पति जौनपुर में सरकारी शिक्षक हैं। अब देखें आप, यहाँ पर सरकारी शिक्षक हैं और पत्नी का जो है बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र जारी हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं लेखपालों की सबसे बड़ी भूमिका रहती है कि जो है आय प्रमाण पत्र किस बेस पर जारी किया जाए। जखनिया के जलालाबाद में सरोज चौधरी के पति रविंद्र कुमार उत्तर प्रदेश पुलिस में है, उनकी आय बीपीएल श्रेणी की दर्शाते हुए आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। तो देखिए किस प्रकार से प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। वहीं रेवतीपुर ब्लॉक के दसवंतपुर निवासी संजू देवी के पति आनंद भारती सरकारी शिक्षक हैं, फिर भी वार्षिक आय बीपीएल श्रेणी का दिखाते हुए आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। जमनिया ब्लॉक के कर्महरी निवासी रेणु के पति रेलवे में कार्यरत हैं। कर्महरी निवासी पूजा का पति भी सरकारी सेवा में है। तो इस प्रकार से हुआ है। कासमाबाद ब्लॉक के रामगढ़ निवासी बबीता के पति रिक्कू आईटीबीपी में है, फिर भी इनका प्रमाण पत्र बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। जगदीशपुर दहिंदू निवासी अनीता यादव के पति रामाशीष सिंह यादव कोटेदार हैं। सातता ब्लॉक के बहुरा निवासी अनीता सिंह पति राजू यादव भी कोटेदार हैं। कबीरपुर निवासी प्रियंका देव पति सरकारी शिक्षक हैं। सदर तहसील के कटेला निवासी पूनम ग्राम प्रधान है, फिर भी बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। अब देख लो कि कितना बड़ा जो है मामला यहाँ पर आ रहा है कि पूनम ग्राम प्रधान है और उनका बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र जारी हो गया। ठीक, वहीं शिकायत की जांच पूरी कर ली गई है। 14 गांवों के लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीएम को रिपोर्ट भेज दी है। संतोष कुमार बैस सीडीओ, यहाँ पर 14 गांव के लेखपालों ने फर्जीवाड़ा किया है और इनके खिलाफ जांच के लिए भेज दिया गया है। समदा कर्मी ने जारी किया था फर्जी आय प्रमाण पत्र, अब निरस्त कर दिया गया। जखनिया तहसील के जलावा निवासी कंचन कनौजिया पत्नी अवनीश कुमार का जखनिया से बीपीएल का आय प्रमाण पत्र जारी किया गया। जखनिया के जलालाबाद में सरोज चौधरी के पति रविंद्र कुमार पुलिस में है। जांच में पता चला कि यह प्रमाण पत्र लेखपाल ने नहीं बल्कि जखनिया तहसील में निर्वाचन विभाग में ऑपरेटर पद पर तैनात संवादा कर्मी कन्हैया राजवान ने जारी किया था, जिसके खिलाफ एक दिन पहले मुकदमा भी दर्ज हुआ है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है, वो फरार चल रहा है। तो वहाँ पर एक बड़ा सिंडिकेट निकल करके आया है आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र को लेकर के। तो गाजीपुर जनपद में आंगनबाड़ी की भर्ती जो है बड़े स्तर से गड़बड़ किया गया है यहाँ पर, और अब यहाँ पर कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी है। यहाँ पर 2 लेखपालों को अभी निलंबित कर दिया गया, 14 के खिलाफ जो है जांच के आदेश जारी कर दिए गए। तो ऐसा पूरे जनपद में होना चाहिए और आय प्रमाण पत्र की सघनता से जाँच होनी चाहिए। प्रदेश स्तर से इस संबंध में आदेश जारी होना चाहिए, जिससे कि जो हकीकत है वो सबके सामने निकल करके आनी चाहिए, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र हो। जिस प्रकार से ये मामला गाजीपुर जनपद का है, आप सभी देख सकते हैं। तो जो है यहाँ पर आय प्रमाण पत्र की सघनता से जांच होनी चाहिए पूरे प्रदेश में, जैसे मामले यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो और भी अन्य जनपदों से जो भी बड़ी अपडेट आएगी आप सभी को जो है शेयर कर दी जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अन्य बहनों के पास शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।